जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल क्लास विद आरती पे, जहां आप सुनते हैं हिंदी रोचक शिक्षाप्रद कहानियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है एक गांव में रहने वाले एक युवक की, पर ये कहानी शुरू होती है महात्मा जी से। तो एक समय की बात है, एक गांव में एक संत महात्मा रहा करते थे। वो संत हमेशा ध्यान, समाधि और साधना में तल्लीन रहते थे। लोग उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछने आते थे और वो शांति से उनका मार्गदर्शन करते थे, उनको उपाय बताते थे, सही दिशा में चलने का रास्ता बताते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और बोला, महाराज, मैं हमेशा परेशान और बेचैन रहता हूँ। मेरे मन में हमेशा संदेह और भय बना ही रहता है, कभी किसी चीज़ को लेकर, कभी किसी चीज़ को लेकर। मैं शांत नहीं रह पाता। कृपया मुझे शांति का कोई मार्ग बताइए। संत ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि तुम एक काम करो। सबसे पहले तो पास के जंगल में संत ने उससे कहा कि तुम एक काम करो, पहले तो पास के जंगल में एक पहाड़ी है, वहाँ जाओ और जो तुम्हें सबसे सुंदर पत्थर मिले, पत्थर जो तुम्हें सबसे सुंदर लगे, उसे लेकर मेरे पास आओ। उस लड़के ने, उस युवक ने उनके आदेश का पालन किया और पास के जंगल में चला गया और वहाँ उसने कई सुंदर पत्थर देखे। पर जैसे ही एक पत्थर का चयन करता, उसे लगता कि अगर थोड़ा और आगे बढ़ूँगा तो शायद और अच्छा पत्थर मिल जाए। और इस तरह से वो थोड़े थोड़े करके एक एक पत्थर को छोड़ता चला गया। मतलब उसे सुंदर पत्थर दिखे तो, पर उसने सोचा कि आगे इससे भी सुंदर होगा, तो उसे छोड़ दिया। उसके आगे मिला कोई पत्थर तो उसने उसे छोड़ दिया कि आगे शायद और भी सुंदर पत्थर मिलेगा, उसने उसे भी छोड़ दिया। और अंत में हुआ ऐसा कि उसके पास कोई भी पत्थर नहीं था। कोई पत्थर उसे बहुत सुंदर मिला ही नहीं जो उसे संतुष्ट कर सके, उसके मन को संतुष्ट कर सके और जिसे देख के वो कह सके कि हाँ, ये सबसे सुंदर पत्थर है। तो हुआ ये कि वो खाली हाथ वहाँ से संत के पास वापस लौट आया। संत ने मुस्कुराते हुए पूछा कि तुम्हें कोई पत्थर क्यों नहीं मिला? जंगल में तो बहुत सारे सुंदर पत्थर हैं। तो उस युवक ने उत्तर दिया कि महाराज, सच है कि जंगल में बहुत सारे पत्थर हैं और मुझे पत्थर मिले भी, पर जैसे ही मुझे कोई एक पत्थर मिलता, महाराज, मुझे ऐसा लगता कि शायद इससे भी बेहतर पत्थर आगे मिलेगा, इसीलिए मैं किसी भी पत्थर को नहीं उठा पाया। संत ने गंभीर स्वर में कहा कि यही तुम्हारी समस्या है। तुम्हारा मन हमेशा और अधिक की इच्छा में उलझा रहता है। तुम्हें जो कुछ भी मिल जाता है, तुम उसे छोड़कर हमेशा आगे और बेहतर की तलाश में रहते हो, और इस कारण तुम्हें कभी संतोष और शांति नहीं मिलती। तुम्हारे पास जो रहता है वो तुम्हें अच्छा ना लग करके तुम उससे भी बेहतर की तलाश में जो है उसे भी छोड़कर आगे बढ़ लेते हो। इसीलिए हमेशा अशांत रहते हो और असंतुष्ट रहते हो। तुम्हें शांति तभी मिलेगी जब तुम आज में, अभी में, यानी कि वर्तमान में जीना सीखोगे और जो कुछ भी तुम्हारे पास आज में है उससे संतुष्ट रहोगे। उस युवक ने सुनकर ऐसा महसूस किया कि जैसे उसकी आंखें खुल गई हों। उसे समझ लिया कि सच में उसके जीवन में यही हो रहा है। जो कुछ भी उसके पास होता है वो उससे कभी संतुष्ट ही नहीं होता, उसे और बेहतर और अच्छा चाहिए होता है, और इसीलिए जो उसके हाथ में रहता है उसे छोड़ के बेहतर की तलाश में वो आगे बढ़ जाता है। उस दिन संत की उस वाणी से उसे पता चला कि शांति बाहरी किसी चीज़ में है ही नहीं, बल्कि आपके मन की स्थिति में छिपी है। तभी से उसने अपने जीवन में संतोष और वर्तमान में जीने का अभ्यास करना शुरू किया और उसके पास सच्ची शांति की भी प्राप्ति हुई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संतोष और शांति हमारे भीतर है, बाहरी चीज़ों में तो है ही नहीं, बल्कि हमें अपने मन में उसे हमेशा सदैव खोजना होता है। और जो कुछ भी हमारे आज में हमें प्राप्त है वही हमारे लिए पर्याप्त होना चाहिए।
अपने जीवन में आप भी इस फॉर्मूले को ज़रूर अपनाइए, ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको आज की कथा कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी किसी कहानी, कथा और किस्सों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।